Hey, hi everyone. My name is Ajinkya, owner, founder of Bark and Bite Pets Galaxy and Aquariums. In addition to that, I am a pet healthcare professional and I have helped almost thousands of customers to keep their pet happy and healthy. So let's begin with today's topic. आज का हमारा टॉपिक रहेगा choosing appropriate treats for your dog. So let's begin with it. I would like to start with respect to age. Let us consider आप कोई एक छोटा सा क्यूट सा पपी घर पे लेके आए और उस पपी का एज रहेगा 45 डेज प्लस. आइडियली इट शुड बी 45 डेज प्लस, नॉट बिलो दैट. सो वो पपी को आप ट्रीट क्या दे. सो मैं रेकमेंड करूँगा टिल 3 मंथ्स ऑफ द एज आप पपी को कोई भी ट्रीट ना दे. लेकिन एक कंसर्न यहाँ पे आपको आएगा कि डॉग बहुत मतलब टीदिंग के वजह से, मान लो उस पपी के दांत आ रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ों को चबाने लगेगा. मान लो आपका कर्टन चबा रहा है, चप्पल चबा रहा है एंड सो ऑन. इन दैट केस टू मैनेज टीदिंग हम उसको एक सेफ ट्रीट दे सकते हैं. ट्राई कीजिए, जिसका नाम है कैल्शियम बोन. तो ये वो चीज़ ड्रूल्स का मिलता है, कोई और ब्रांड का भी मिलता रहेगा, बट ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ ट्राई किया है. दिस इज़ क्वाइट सेफर एंड इफ़ वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, at the end this will help your puppy to cleanse its teeth. After that to strengthen the bones और उसके टीथ को स्ट्रांग बनाएगा. इन एडिशन टू दैट टीदिंग के वजह से जो उसके गम्स में ट्रबल होती है, जिसके वजह से वो कुछ चबाने को देखता है, उसके लिए एक अच्छा टाइम पास मिल जाएगा. सो ट्राई दिस. अदरवाइज फॉर 3 मंथ्स ट्राई कीजिए कि आप इस टीदिंग को कोई च्यू टॉय से मैनेज करें. च्यू टॉय मतलब वो रबर का टॉयज आता है ना, हाँ, तो उसको आपके नियरेस्ट रिटेलर शॉप में जाइए और वहाँ से लेके आइए. अब दूसरी कैटेगरी, मान लो आपका पपी अभी 3 मंथ्स के ऊपर है. 3 मंथ्स टू 5 मंथ्स ऑफ एज हम देखेंगे कि कौन सा ट्रीट्स देना अच्छा रहेगा, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा. तो उसमें सबसे फर्स्ट सेफेस्ट एंड हेल्दियर ट्रीट मैं आपको बताऊंगा, वो रहेगा चिकन इन ग्रेवी. तो अलग अलग ब्रांड्स का आता है. सबसे पहला मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ड्रूल्स का. ये भी आप अपने पपी को दे सकते हैं. ये भी इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम अच्छा रहेगा. आपका पपी इसे बहुत पसंदी से खाएगा एंड अगेन सेफ है. लाइक डेली आप उसको खाना खिला रहे हो, वो बोर हो रहा है, आपको कुछ उसको एक ट्रीट देना है, चेंज करना है, तो गो फॉर दिस ग्रेवीज. दूसरा ग्रेवी आता है पेडिग्री का. ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, सेफ है और अच्छा है. अब हो गया ग्रेवीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ different option which is very rich in terms of vitamins, minerals and everything. in addition to that पपी को बहुत अच्छा लगता है, वो है ये. चॉकलेट जैसे दिखेगा एंड आपको यकीन मानिए जैसे कि किड्स चॉकलेट खाते हैं, वैसे ही बहुत पसंदी से आपका पपी इसको खाएगा. तो ये ड्रूल्स का सॉसेज है. कोई भी रिटेलर स्टोर में आप जाइए, पूछिए, मिल जाएगा. हमारे पास तो ऑफकोर्स अवेलेबल रहता है. बट इसे देना कैसे है, इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका एक सील आता है, मेटल का सील है. वो सील को ब्रेक करना है, इसको अनरैप करना है एंड नाइफ से इसको छोटा छोटा पीसेस में चॉप करके आपके पपी को देना है. ये दिन में एक आध आप दे सकते हो. पपी लाइक करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा. मान लो अभी आपका पपी उसका एज 5 मंथ से ज़्यादा है और आपको उसको ट्रीट्स देने हैं, तो ट्रीट्स को कैसे चूज़ करें. एवरी ट्रीट हैज़ गॉट अ पर्पस बिहाइंड इट. तो सबसे पहला पर्पस रहेगा टीथ क्लीनिंग. दूसरा रहेगा द ट्रीट शुड बी रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड ऑल अदर थिंग्स. विटामिन्स की अगर हम बात करें तो वही विटामिन्स जो हमें लगते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 6. मिनरल्स की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सारे इसेंशियल मिनरल्स है जो पपी के बॉडी को लगते हैं. और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट थ्रू मेडिसिन्स, मैं कहूँगा कि गिव इट थ्रू ट्रीट्स, जो कि एक डाइट का पार्ट है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो आपको ऐसे ट्रीट्स चाहिए जो पपी का कोट क्वालिटी इंप्रूव करेगा. जो उसका बाल रहता है ना, वो हेयर फॉल कम, मतलब हेयर फॉल कम होना चाहिए,
उसके बाद में उसका उसका कोट जो है वो स्ट्रॉन्ग और घना होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको ट्रीट्स चाहिए तो वो एक कैटेगरी है। तीसरा, ये बहुत मतलब रेयर कैटेगरी में आपको बताऊंगा कि आप मान लो आपका फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। अभी ये जो मैंने पहले ट्रीट्स बताई, ग्रेवी हो गया, मंचीज हो गया, दिस ऑल आर मेड आउट ऑफ नॉन वेज या फिर एनिमल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हमारे टर्म्स में। तो आपको वो नहीं चाहिए, वेजिटेरियन ट्रीट चाहिए तो वो भी आप हमारे पास आपको मिलेगा। और एक कैटेगरी आता है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर का इंपॉर्टेंस हमने मेरे ख्याल से कोविड में बहुत अच्छी तरीके से देखा है। हम सब लोग वी वॉज डाइंग फॉर गेटिंग डिफरेंट विटामिन। लाइक वीडियो आता था यूट्यूब पे, डॉक्टर बोलते थे ये खाओ विटामिन बढ़ेगा, लिमसी का टैबलेट लो, विटामिन सी का टैबलेट लो, उसके बाद फलाना डिमका ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ ट्रीट्स ऐसे रहते हैं कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं, पप्पी के इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और उसको अलग अलग बीमारियों से बचाएंगे। एंड तीसरा रहता है टाइम पास ट्रीट्स, या जिसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग ट्रीट्स। आप आपके पपी को कुछ चीज़ सिखाना चाह रहे हो एंड जैसे उसने वो फॉलो किया आप उसको ट्रीट दे रहे हो, तो उसको मैं बोलूँगा ट्रेनिंग ट्रीट्स या टाइम पास ट्रीट्स। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट कैटेगरी, टीथ क्लीनिंग। टीथ क्लीनिंग के लिए अगर आपको ट्रीट्स देने, अच्छा टीथ क्लीनिंग की ज़रूरत क्या है? जब लाइक हम इंडिविजुअल आम लोग वी ब्रश आर टीथ डेली, सेम इज़ नॉट द केस विथ डॉग्स। ऐसे रेयरली मुझे कोई क्लाइंट्स मिले हैं जिन्होंने मुझसे टूथपेस्ट और टूथब्रश लिया है अपने डॉग के लिए, अदरवाइज उसके टीथ क्लीनिंग के लिए कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहली टीथ क्लीनिंग के लिए है डेंटास्टिक्स। ये भी बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, ड्रूल्स की आती है, मेरे पास पेडिग्री का अवेलेबल है। उसके बाद मैंने नेवलर्स का सुना है, इनफैक्ट रखा भी है, वो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो अगर आप के पपी मतलब जो पपी के टीथ में जो प्लाक रहता है ना, उस प्लाक को अगर क्लीन करना है, उस प्लाक को रिमूव करना है और आपके पपी का ओवरऑल ओरल हाइजीन अच्छा रखना है, तो आप ये ट्रीट चूज़ कीजिए। मेरे ख्याल से हफ्ते में 1-2 बार तो आप उसको आराम से दे सकते हो। दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव टीथ क्वालिटी एंड ओरल हाइजीन ऑफ योर पपी। अच्छा, टीथ क्लीनिंग के लिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगा अच्छा ट्रीट रहेगा मीट जर्कीज़। ये भी ऐसे ही है, इसका मेन पर्पज़ मैं कहूँगा कि टीथ क्लीनिंग ही है। एंड जैसे डेंटास्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं करते हैं, तो वैसे ही अगर डेंटास्टिक्स आपका डॉग पसंद नहीं करता है तो यू कैन ट्राई दिस इज़ ऑल्सो ऑफ पेडिग्री, अगेन अ गुड पॉपुलर ब्रांड, क्वाइट सेफर टू यूज़। सो या लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एंड ये भी अलग अलग साइज़ में आता है, जिसको हम कैल्शियम बोन कहेंगे, कैल्शियम मिल्क बोन। रूल्स का आता है, बाकी ब्रांड्स का भी आता रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन एज एंड साइज ऑफ योर डॉग इसका भी अलग अलग साइजेस आता है। तो मेरे पास जो है काफ़ी छोटा है, मेरे ख्याल से 3 to 5 मंथ्स का जो पपी रहता है उसके लिए ये आइडियल है। अगर आपका पपी बड़ा है तो आप बड़े साइज़ में भी इसको मंगा सकते हैं। ये भी काफ़ी सेफ है, काफ़ी इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स अच्छा है। आपके पपी के टीथ तो इससे क्लीन रहेंगे ही रहेंगे। इन एडिशन टू दैट उसके टीथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, इन एडिशन टू दैट विटामिन D3, B12 एंड एवरीथिंग। टीथ क्लीनिंग में मैं ट्रीट्स के लास्ट सेगमेंट में कुछ कहने वाला हूँ। सो सबसे पहले ये आते हैं जिसे हम च्यू स्टिक्स कहते हैं। तो गाइज तीसरा इसमें और एक आता है, मतलब इसी का कैटेगरी है, जिसे हम मंचीज बोलेंगे। मेरे पास जो आता है वो ये ब्रांड का आता है, डेंटोपेट। और तीसरा आता है ये, बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा किसी भी शॉप में जाओ आपको ये मिल जाएगा। तो ये 3 ट्रीट्स है जो अगेन आपके डॉग के ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में बेनिफिट करेंगे आफ्टर ऑल। बट गाइज इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मंचीज़ या हर च्यूबोन ख़राब रहेगा, बट आपको इसके मैन्युफैक्चरर पे और जो पैकिंग करते हैं ना लोग, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्क में मैन्युफैक्चर होता है और हमारे स्टेट में, हमारे टाउन में बहुत दूर दूर से आता है और लूज़ में आता है। तो लूज़ में उसके बैग्स आते हैं,
तो बहुत मैंने देखा है कि अनहाइजीनिक कंडीशन में उसको रखा जाता है। उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहता है ज़मीन पे, एंड उसके बाद फिर कोई लोग उसको पैक करके अपना लेबल लगा के बेचेंगे। सो मेक श्योर आपके साथ वैसा नहीं है। टॉक टू अ रिटेलर कि जो चू स्टिक्स या मंचीज जो है वो कौन से ब्रांड का है, उसका पैकिंग स्टैंडर्ड वो जो है इम्पोर्टर वो क्या फॉलो कर रहा है। मैंने ये बंदे से बात की थी, ये जो ब्रांड है ना डेंटोपेट, तो जब उसके पास जब ये सारे ट्रीट्स आते हैं, द गाय इज़ वेरी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स। उनके पास एक मशीन रहता है जिसे हम मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले कि ये सारे जो मंचीज़ होता है, च्यूबून होता है, वो पहले मेटल डिटेक्टर से पास होंगे। उसके बाद उसका सॉर्टिंग भी होता है कि मान लो इंस्पेक्शन होता है कि इस चीज़ को कोई फंगस लगा है या नहीं लगा है, एंड इन ऑल द लाइक हेल्दी कंडीशंस में ये चीज़ पैक होती है। सो irrespective ऑफ द मार्जिन्स वी गेट, आई प्रेफर टू गेट इट फ्रॉम अ पर्सन हु डज फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अदरवाइज मतलब यही मटेरियल मार्केट में आपको बहुत ब्रांड से मिलेगा। काफ़ी ब्रांड्स अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे नहीं भी होंगे, बट ये रिटेलर को पता रहता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा नहीं है। सो या फॉर नाउ वी आर गोइंग विद दिस। अगर आपको ये चाहिए तो डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, एंड इसको हमने ट्राई किया है बाकी सारे पेट्स में। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपका डॉग या आपका पपी जो है 6 महीने के ऊपर हो जाए तभी इसे ट्राई कीजिए। विद इन 6 months डू नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ मंचीज, शू बोन्स एंड दिस। अच्छा, टीथ क्लीनिंग का तो हो गया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि the treat should be rich in terms of proteins, vitamins and minerals. So I have researched a lot on this and I have got very very good treats जो कि ये हमारे सारे पर्पसेस सर्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ वन। आई हैव मेरे पास बहुत बड़ा ढेर पड़ा है ट्रीट्स का। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो, ये ब्रांड है बार्क आउट लाउड। इसके बहुत सारे अलग वैरायटीज़, मेरे ख्याल से 12 to 14 वैरायटीज़ के ट्रीट्स है। बहुत ही वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, और इसके फाउंडर है इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। तो मैंने ये काफ़ी क्लाइंट्स को दिया है, उनके रिकमेंडेशंस लिए हैं। पपी बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, एंड इन एडिशन टू दैट दिस इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स भी रहेंगे इसमें। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहला इसका प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद आया, हेम्प चू स्टिक्स। ये आपके पपी का कोट क्वालिटी या फिर उसका ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी बैलेंस रखेगा। तीसरा है मल्टीविटामिन इम्यूनिटी चू स्टिक्स। अगेन लेट मी रिमाइंड यू द टाइम्स ऑफ कोविड। इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स ये काफ़ी अच्छा है डॉग, और ये डॉग और कैट दोनों के लिए है। आप डॉग को भी दे सकते हो, कैट को भी दे सकते हो। और ये भी मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को दिया है। इसके इनफैक्ट इन एडिशन टू दिस हमारे पास इसके कंपनी ने ट्रायल पैक्स भी दिए हैं। वी डायरेक्टली गेट फ्रॉम द कंपनी। सो या इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स आप इसको दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो डॉक्टर हमें भी बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू रिकॉल योर लाइफ, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा देयर हैज़ टू बी एन एंटीऑक्सीडेंट आर डेली रूटीन। तो एंटीऑक्सीडेंट का पर्पज़ ये रहता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स या हार्मफुल एलिमेंट्स जो जनरेट होते हैं, लेट अस कंसिडर यूरिक एसिड या ऐसा कुछ, उसको बाहर ड्रेन आउट करने वाला कुछ तो भी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो बाकी जो सारे ट्रीट्स है दे आर रिच इन विटामिन्स एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये चिकन स्वर्ल्स है। उसके बाद कुछ अलग ट्राई करना है तो चंकी बाइट्स है, ग्रीन कलर में आएगा। इन एडिशन टू दैट बार्क आउट लाउड का ही रेड हार्ट्स है। उसके बाद अलग अलग टेस्ट और अलग अलग शेप में आता है, इसको मिनी फिश बोलते हैं। अगेन सेम ब्रांड बार्क आउट लाउड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेड वेलवेट्स। एंड कमिंग टू द लास्ट वन,
इसको कोटीज बोलते हैं. अगेन दिस इज रिच इन टर्म्स ऑफ चिकन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड मेन इसका इंग्रेडिएंट है सैल्मन ऑयल दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कोट एंड स्किन ऑफ योर डॉग. So guys, these were all the treats which I wanted to show, I wanted to explain. So yeah, that's it. In case अगर आपका कोई कंसर्न रहेगा, आपकी क्वेरी रहेगी, तो you can reach me on my personal number 8237552240. या फिर below the video you can just drop a comment. I'll make sure कि I'll reply to your queries and concerns. And if possible, if you stay in Pune, we are located at Alandi. Visit our shop, search on Google Map. I'll also be sharing the location along with this. So thanks a lot. Hope the video is helpful to you.